Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about Introduction to Critical Care Unit and previous video में मैंने डिज़ास्टर का जो चैप्टर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर उसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया था. You can also check that video. So guys, without any delay, let's start the video. फर्स्टली हम क्रिटिकल केयर यूनिट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. क्रिटिकल केयर यूनिट होती क्या है? एन इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस केयर टू क्रिटिकली इल पेशेंट विथ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स. सो क्रिटिकल केयर यूनिट एक तरीके की इंटेंसिव केयर यूनिट होती है. ठीक है, इसको आईसीयू भी कह सकते हैं. यहाँ पर क्रिटिकल केयर प्रोवाइड की जाती है. ये एक स्पेशलाइज्ड सेक्शन होता है हॉस्पिटल का जहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस केयर प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को. जिन पेशेंट की कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर या प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली इल होते हैं, उन पेशेंट को यहाँ पर कंटिन्यूअस केयर प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, उनकी हेल्थ पर मेन फोकस किया जाता है, हेल्थ को प्रमोट करने पर मेन फोकस किया जाता है एंड उनकी जो इलनेस होती है उसको प्रिवेंट करने पर भी मेन फोकस किया जाता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी एम ऑफ क्रिटिकल केयर. सो क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर जो क्रिटिकल केयर प्रोवाइड की जाती है उसके क्या क्या एम होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. टूवर्ड्स द सर्वाइवल ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट एंड रिस्टोरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो इसका मेन मोटिव होता है, मेन एम होता है जो क्रिटिकली इल पेशेंट है उनका सर्वाइवल मीन्स उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको रिस्टोर करना, मीन्स प्रॉपर ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिससे कि जो पेशेंट है वो सर्वाइव कर सके एंड एक प्रॉपर लाइफस्टाइल डेवलप कर सके. नेक्स्ट, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट. क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाती है पेशेंट को. कंटिन्यूअसली जो वाइटल साइंस होते हैं पेशेंट के, ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे पल्स रेट हो गया, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर की जाते हैं एंड कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर. नेक्स्ट एम होता है क्रिटिकल केयर का रिस्टोरिंग ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियल. सो इसके अंदर जो पेशेंट होते हैं उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, नर्स एक तरीके से इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर. ठीक है, सोशल एंड जो स्पिरिचुअल पोटेंशियल होता है उसको बिल्ड किया जाता है. नेक्स्ट, केयर ऑफ पेशेंट हु डू नॉट हैव मच चांस फॉर रिकवरी ड्यू टू सीवियरिटी ऑफ देयर इलनेस और इंजरी. सो क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर मेनली जो पेशेंट होते हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है. ठीक है, वो इंजरी से या कोई भी सीवियर इलनेस से सफ़र कर रहे होते हैं. सो इसका मेन मोटो होता है, मेन एम होता है इन पेशेंट्स को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना ताकि इनकी जो रिकवरी का जो परसेंटेज है, ठीक है, रिकवरी के जो चांसेस है उनको अपग्रेड किया जा सके ताकि इंक्रीज़ हो सके चांसेस इनके. सो ये थे एम क्रिटिकल केयर के. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिटिकल केयर नर्स कौन होती है. सो क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर क्रिटिकल केयर नर्स वर्क करती है. ठीक है, सो क्रिटिकल केयर नर्स इज़ अ लाइसेंस्ड प्रोफेशनल नर्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that acutely and critically ill patient and their families receive optimal care. So critical care nurse एक licensed professional nurse होती है. ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनको ऑप्टिमल केयर प्रोवाइड करती है, उनको क्यूरेटिव एंड प्रोमोटिव केयर प्रोवाइड करती है. ठीक है, उनके जो फैमिलीज मेम्बर होते हैं उनको भी ऑप्टिमल केयर प्रोवाइड करती है नर्स. सो जो क्रिटिकल केयर नर्स होते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट, केयर ऑफ क्लाइंट हु आर वेरी इल. यहाँ पर जो क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर जो क्रिटिकली इल या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से जो पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं, वो जो एडमिट होते हैं उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना.
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है क्रिटिकल केयर नर्स का, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाइफ एंड डेथ डिसीजन। सो जो नर्स होती है वो पेशेंट की और पेशेंट की फैमिली मेम्बर की हेल्प करती है उसकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिसीज़न होते हैं उनको लेने में, ठीक है, ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी क्योर हो सके। नेक्स्ट, मेंटेन प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल। सो क्रिटिकल केयर नर्स जो पेशेंट होता है और जो पेशेंट की जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करती है। जो फैमिली मेम्बर होते हैं पेशेंट के उनको प्रॉपर जो पेशेंट की कंडीशन है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड जो पेशेंट होता है उसको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है कि कैसे वो क्योर हो सकता है एंड सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ को बिल्ड कर सकता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट। सो जो क्रिटिकल केयर यूनिट है उसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आते हैं लेवल 1 यूनिट, सेकंड लेवल 2 यूनिट एंड थर्ड वन इज़ लेवल 3 यूनिट। सो इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी मैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लेवल 1 यूनिट के बारे में। सो इसके अंदर क्या होता है, प्रोवाइड्स मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन एंड शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन। सो जो क्रिटिकल केयर नर्स होती है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग प्रोवाइड करती है पेशेंट को, ठीक है, जो पेशेंट की जो कंडीशन होती है उसको मॉनिटर करती है, ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करती है, एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखती है नर्स, ठीक है, पेशेंट के वाइटल्स पर, जो पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन है, इम्प्रूवमेंट है उन पर। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन। सो इसके अंदर शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, आइडियली 6 to 8 बेड्स। सो जो क्रिटिकल केयर यूनिट होती है लेवल 1 यूनिट की, इसके अंदर 6 to 8 बेड्स होते हैं। नेक्स्ट, नर्स पेशेंट रेशो जो होता है वो 1:3 होता है। लेवल 1 यूनिट के अंदर 3 पेशेंट्स पर 1 नर्स होती है, 3 पेशेंट को 1 नर्स केयर प्रोवाइड करती है। मेडिकल स्टाफ आर नॉट प्रेजेंट इन द यूनिट ऑल द टाइम। लेवल 1 यूनिट के अंदर ऑल द टाइम जो स्टाफ होते हैं, मेडिकल स्टाफ, वो अवेलेबल नहीं होते इतना ज़्यादा, ठीक है। एबल टू वेंटिलेट अ पेशेंट फॉर एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स। सो लेवल 1 यूनिट के अंदर 24 to 48 आवर्स के लिए वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है पेशेंट। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन इन्वेसिव मॉनिटरिंग। सो नॉन इन्वेसिव का मीनिंग होता है इसके अंदर किसी भी जो बॉडी पार्ट, कोई भी जो बॉडी पार्ट हो गया पेशेंट का, ठीक है, उसको कट करने के लिए इसके अंदर मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता, जो स्किन होती है उसको ब्रेक नहीं किया जाता इसके अंदर। बट जो इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको कट किया जाता है, ठीक है, किसी भी डिजीज़ वगैरह को ट्रीट करने के लिए। एंड जो स्किन होती है उसको ब्रेक किया जाता है उसके अंदर। एंड जो लेवल 1 यूनिट होती है इसके अंदर मेनली नॉन इन्वेसिव मॉनिटरिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे SpO2 हो गया। SpO2 इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर किया जाता है पेशेंट का। ABG हो गया, इसके अंदर जो आर्टीरियल ब्लड गैस होती है उसको एनालाइज किया जाता है, हार्ट रेट। ECG हो गई एंड टेम्परेचर, इनको मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट, इसके अंदर ब्लड बैंक की भी फैसिलिटीज़ होती है एंड क्लिनिकल लैब्स होती हैं जिसके अंदर मेनली CBC हो गया, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब टेस्ट ज़्यादातर किए जाते हैं। लिमिटेड टेस्ट ही किए जाते हैं जो लेवल 1 यूनिट होती है उसके अंदर। एंड एक्सरे की भी फैसिलिटीज़ होती हैं। सो लेवल 1 यूनिट के कुछ एग्जांपल जैसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गए, स्मॉल प्राइवेट नर्सिंग होम हो गए एंड रूरल सेंटर्स। सो ये थी लेवल 1 यूनिट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेवल 2 यूनिट के बारे में। प्रोवाइड्स ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग एंड लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन विद रेजिडेंट डॉक्टर्स। सो लेवल 2 जो यूनिट होती है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड की जाती है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग की जाती है पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन होती है, पेशेंट की जो वाइटल्स होते हैं, ठीक है, असेस किया जाता है पेशेंट को प्रॉपर। एंड लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो रेजिडेंट जो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पर उनके साथ। सो रेजिडेंट डॉक्टर मेनली वो डॉक्टर होता है जिसने रिसेंटली अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट की हो एंड वो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो होता है रेजिडेंट डॉक्टर। नेक्स्ट पॉइंट,
नर्स पेशेंट रेशो इज़ 1:2। सो लेवल 2 यूनिट के अंदर एक जो नर्स अवेलेबल होती है 2 पेशेंट्स के लिए, ठीक है, 2 पेशेंट को एक नर्स प्रोवाइड करती है केयर। इसके अंदर जूनियर जो मेडिकल स्टाफ होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इन यूनिट्स के अंदर ऑल द टाइम, जो कि कंटिन्यूस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ऑल द टाइम जो कि कंटिन्यूस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी सिस्टम लाइफ सपोर्ट। सो इसके अंदर मल्टी सिस्टम लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। कैसे? मल्टी सिस्टम लाइफ सपोर्ट जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ हो गई एंड एक्स्ट्रा कॉर्पोरल रीनल सपोर्ट। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल रीनल सपोर्ट के अंदर जब एक्स्ट्रा जो सोल्यूट और फ्लूइड बिल्टअप हो जाता है ब्लड को, उसको रिमूव किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। जिस पेशेंट की मेनली किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं या किडनी में कोई डिसऑर्डर होता है, उसको प्रोवाइड की जाती है ये सपोर्ट। नेक्स्ट इसके अंदर जो बेड स्ट्रेंथ होती है वो 6 to 12। क्रिटिकल केयर यूनिट में जो लेवल 2 यूनिट है उसके अंदर 6 to 12 बेड अवेलेबल्स होते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। लेवल 2 यूनिट के अंदर इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट जो लेवल 2 यूनिट होता है इसके अंदर CT स्कैन, MRI ये सब फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। ABG हो गया, इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर रूटीन डायग्नोस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं इसके अंदर 24 आवर्स के लिए। मीन्स जो लैब की फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर जो पेशेंट की जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है प्रॉपर, वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं यहाँ। नर्सेज एंड ड्यूटी डॉक्टर्स ट्रेंड इन क्रिटिकल केयर। जो नर्सेज होती हैं लेवल 2 यूनिट के अंदर वो प्रॉपर ट्रेंड होती हैं, ड्यूटी डॉक्टर्स भी प्रॉपर ट्रेंड होते हैं पेशेंट को तो क्रिटिकल केयर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड करने के लिए। सो ये थी लेवल 2 यूनिट। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लेवल 3 यूनिट्स। सो लेवल 3 यूनिट are capable of providing the highest level of service to meet the needs of patient who required advanced or prolonged respiratory support or invasive ventilation support। लेवल 3 यूनिट के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सुपर स्पेशलिस्ट जो फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो वेल ट्रेंड होती है, वेल ट्रेंड नर्सेज होती हैं जो कि एक हायर लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड करती ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी रिकवर हो सके एंड जो इलनेस है वो प्रिवेंट हो सके। एंड इसके अंदर जो पेशेंट की जो नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड की जाती है एंड कंटिन्यूस केयर प्रोवाइड करती, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है पेशेंट की। एंड इन्वेसिव वेंटिलेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। नर्स पेशेंट का जो रेशियो होता है इसके अंदर 1:1 होता है। एक पेशेंट के लिए एक नर्स होती है, इसके अंदर एक पेशेंट होगा सिर्फ उसको एक ही नर्स प्रोवाइड करेगी केयर। प्रोवाइड मल्टी सिस्टम लाइफ सपोर्ट। सो मल्टी सिस्टम लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर, जैसे वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल फैसिलिटीज़ हो गई, जैसे डायलिसिस हो गया, ठीक है। सो ये सब मल्टी सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। इसके अंदर बेड स्ट्रेंथ होती है वो 10 to 16 होती है। लेवल 3 यूनिट के अंदर जो क्रिटिकल केयर यूनिट है इसके अंदर 10 to 16 बेड ही अवेलेबल रहते हैं पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए। प्रेफरेबली क्लोज्ड ICU। मेनली जो ICU होता है वो एक प्रॉपर वे में वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज मैनर में होता है। नेक्स्ट इसके अंदर मेन जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो है बेड साइड एक्सरे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, 2D इको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। सो जो 2D इको होती है ये इकोकार्डियोग्राफी होती है। इसके अंदर जो हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको चेक करने के लिए ये जो टेस्ट होता है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट CT स्कैन की फैसिलिटीज़, MRI हो गया, ये सब अवेलेबल होती है, ब्रोंकियोस्कोपी। नेक्स्ट बेड साइड डायलिसिस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है जो पेशेंट की किडनी फेलियर हो जाता है, सो उनके लिए परफॉर्म किया जाता है ये। ब्लड बैंक की फैसिलिटीज़ होती है, एक्सटेंसिव बैकअप लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ होती है, प्रॉपर वेल डेवलप्ड लैब होती हैं जहाँ पर पेशेंट की जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो की जाती हैं, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे।
आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, वो वीडियो का पार्ट 2 होगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you understood the topic, and thank you for watching my video. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.